हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में जो अकाउंटेंसी डोमेन है उसमें से एक चैप्टर है डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज इस चैप्टर का मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज। डिसीज्ड पार्टनर, मान लो कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से सी की डेथ हो जाती है। सी की डेथ पे जो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है फर्म से, वो किसको पे किया जाएगा? ऑप्शंस हैं आपके पास, चिल्ड्रन, वाइफ, पार्टनर या लीगल एयर्स। तो मुझे लगता है कि आप में से सबको पता लग गया होगा इसका आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है लीगल एयर्स। जो उसका नॉमिनी या एग्जीक्यूटर जो होता है उसको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर पे किया जाता है। तो ऑप्शन है इसका डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो 3:1 है। सी डाइड, सी की डेथ हो गई है। हम लिख लेते हैं इसको, हम 3:2:1 और सी की डेथ हो गई है इसमें से। इफ ए एंड बी परचेज द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इक्वली देन एनपीएसआर इज व्हाट? इसके शेयर को ए और बी इक्वल रेशियो पे गेन करते हैं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इसमें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले। ए गेट, ए को कितना मिलेगा सी का शेयर? सी का शेयर था 1/6, उसका हाफ तो ए को मिलेगा, यही है ना। बी गेट, इन सिमिलर वे बी को कितना मिलेगा? 1/6 का हाफ बी को मिलेगा। कितना कितना ले रहे हैं? इक्वल रेशियो में ले रहे हैं। उसका शेयर था 1/6, 1/6 का हाफ ऑफ कर दूं तो ए को मिला 1/12 और बी को मिला 1/12। ये तो क्या है? गेट है, मिला कितना। अब हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो। कैसे निकाला जाता है न्यू रेशियो? जो ए और बी की जो ओल्ड रेशियो है उसमें ए और बी को और सी से कितना मिला उसको वापस और ऐड कर दो। ऐड करके जो बनेगा डिजिट वो उनकी एनपीएसआर होती है। ठीक है ना, निकालते हैं। इसको रब करता हूं ऊपर थोड़ा सा मैं। ए न्यू शेयर, ए का शेयर था कितना? सी 3/6 था ना, 3:2:1। 3/6 में 1/12 हम ऐड कर देते हैं, ए ने जितना मिला उसको। तो एलसीएम तो आ जाएगा 12। इसको 12 लाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 2 से। ऊपर भी 2 से इंटू कर लो तो ये बना 6, 6 + 1 7। तो ए का न्यू शेयर बना 7 और बी का न्यू शेयर, बी का शेयर था कितना पहले? 2/6। 2/6 में इसको भी 1/12 मिला। अगेन 12 एलसीएम ले लेते हैं। इसे 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 = 4, 4 में +1 भी करना है 5। तो एनपीएसआर आ गई 7:5। क्लियर है ना। रिटायरमेंट वाले टॉपिक में हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। रिटायरमेंट और डेथ ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से उसमें हम न्यू एनपीएसआर निकालते हैं वही सेम स्टाइल में डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी एनपीएसआर और गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। तो जो स्टूडेंट पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक सारे डाल दिए। रिटायरमेंट और बाकी सारे के सारे चैप्टर्स के आपको रेलेवेंट वीडियोस के सब मिल जाएंगे आपको लिंक्स, उसको भी जरूर आप गो थ्रू करना। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है ए, बी एंड सी वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:5:3। इसको रब करके लिख लेता हूं पहले मैं। ए बी सी के रेशियो 4:5:3। सी डाइड, जो आउटगोइंग पार्टनर है उस पर हम डाल देते हैं सर्कल। सी डाइड एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:8। ये उनकी ओपीएसआर है और एनपीएसआर हमें क्वेश्चन में गिवन है 7:8। अब इस बार क्या पूछ रहा है? द गेनिंग रेशियो विल बी व्हाट? गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का पहले निकाल लेते हैं। देखो ए का 7/15, क्लियर है ना। 7/15 में से ओल्ड कितना है उसका? 4/12। क्लियर। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120। 120 ले लेते हैं। 60 भी इसका एलसीएम बनेगा, वैसे तो 60 इसका करेक्ट एलसीएम बनेगा। इसे 60 लाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 60 लाने के लिए इसको हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लो
तो ये हो गया 28। इसे 60 लाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 5 से। तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 20। तो इसका आंसर है 8/60। तो ए का गेनिंग है 8/60। बिल्कुल सिमिलर वे में हम बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का देखो, पहले न्यू है 8/15 और ओल्ड है 5/12। 15 और 12 का एलसीएम अगेन 60। ठीक है, तो इसको 60 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 32। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको 60 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 25। तो ये बना 7/60। तो गेनिंग रेशियो ए और बी की 8/7 है आपके ऑप्शन में। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन ही है 8/7, उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर है ना? तो अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में तो पूरा का पूरा यूज होगा, पर साथ में आपका जो बोर्ड है 12th का, बोर्ड में भी तो पूरा यूज होगा। तो अच्छे से कर लेना, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी हो जाएगी और साथ में एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी हो जाएगी। क्लियर? तो 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 के 10 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। क्वांटिटी कम समझकर छोड़ मत देना, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किया मैंने कई सारे क्वेश्चंस में से, तो इन क्वेश्चन को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, आप रीड आउट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, नेम द अकाउंट विच इज ओपन टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। कौन सा अकाउंट एक नया ओपन करा जाता है जो कि डिसीज्ड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्रेडिट करता है टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो कौन सा एक नया अकाउंट बनता है, ये सबको ही पता होगा मुझे लग रहा है, पर ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में देख चुका हूं। 4 ऑप्शन है, P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट और लास्ट है P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या ऑप्शन है? पता लग गया सबको? P&L सस्पेंस अकाउंट ही इसका करेक्ट आंसर है। डेथ ऑफ ए पार्टनर में एक नया अकाउंट ओपन करा जाता है टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। डी को आप टिक कर लो, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन विच रेशियो डू द रिमेनिंग पार्टनर अक्वायर द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में अक्वायर करते हैं? ऑप्शन देखे बगैर हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल इसका सिंपल आंसर है गेनिंग रेशियो। ध्यान देना, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, आउटगोइंग पार्टनर का जो शेयर होता है जिसको रिमेनिंग पार्टनर अक्वायर करते हैं वो हमेशा गेनिंग रेशियो में अक्वायर करते हैं। ऑप्शन देखो, कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और लास्ट है गेनिंग रेशियो। आंसर इसका गेनिंग रेशियो होता है। समझ आया? तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो मूव करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं सेपरेट एक रजिस्टर मेंटेन कर लो और सब पे उसको नोट डाउन करते हुए चलो, सो दैट कि बाद में रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन ये कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट शुड बी क्रेडिटेड टू। जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में होता है उसे किस अकाउंट में क्रेडिट करा जाता है? इसके भी 4 ऑप्शंस है, बिना पढ़े हम बोल सकते हैं या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट होता है। चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, डिसोल्यूशन हो, सब में ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता तो हमेशा ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में OPSR में ही क्रेडिट होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन OPSR। यही आंसर है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट में ही हमें आंसर मिल गया। सेकंड ऑप्शन है रिमेनिंग पार्टनर इन NPSR, ये गलत है, रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं, सब पार्टनर्स को मिलता है ये तो। नाइदर द डिसीज्ड नॉर द रिमेनिंग, ये तो है ही नहीं आंसर। रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ए आंसर जो है, ए ऑप्शन जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A, B एंड C वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1। लिख लेता हूं, 3:2:1। ABC 3 पार्टनर्स हैं। B डाइड ऑन 30th जून। B हमारा यहां पर आउटगोइंग पार्टनर है ABC में से, उसकी डेथ 30 जून को हुई है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। बी ने 3 महीने तो काम किया ना, 30 जून को उसकी डेथ हुई है, 3 महीने काम किए, तो 3 महीने का प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट।
तो वो 3 महीने का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो सेल्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, लिखा हुआ है। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड विच वेर 6 लाख, 6 लाख रुपए का सेल्स हो गया 3 महीने में। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल, और प्रॉफिट जो है नॉर्मली सेल का 10% होता है, तो अभी भी हम निकाल लेंगे। 6 लाख रुपए का सेल है, 10% का प्रॉफिट है, ठीक है। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये भी। तो देखो पहले तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट 6 लाख रुपए का तो सेल था, उस सेल का 10%, तो सेल का 10% हुआ 60,000, 60,000 पे तो प्रॉफिट है, ये बी का शेयर नहीं है, बी का शेयर है इसमें से कितना 2/6, तो बी का शेयर बनेगा 60,000 का 2/6 विच इज इक्वल टू 20,000। है आपके ऑप्शन में, आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, 20,000, 60,000, 30 और 10, तो 20,000 पे हम इसको टिक कर लेंगे। क्लियर, इजी क्वेश्चन था ये। सेल गिवन था, सेल का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन था, तो प्रॉफिट हमने निकाला पहले, उसमें से बी का शेयर भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये तो हमारा इसका आंसर हो गया। मैं फिर भी आपको एक चीज समझा रहा हूं, कई बार क्या होता है कि इसकी जर्नल एंट्री भी पूछ लेता है, वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है और एंट्रेंस एग्जाम में भी 4 ऑप्शंस होंगे, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। आप हमेशा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री होती है। अच्छे से याद रखना इस बात को, ठीक है। पर पूछ नहीं रहा यहां पर ये, जब क्वेश्चन इसका आएगा तब हम उसको दोबारा से मैं समझाऊंगा आपको। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। पहले इसको मैं रब कर लेता हूं, आप आगे के क्वेश्चन पढ़ लो। वहां पे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 2:2:1 है। सी डाइड ऑन 30 जून, दोबारा 30 जून को उसकी डेथ हुई है, 3 महीने उसने काम किए। आगे प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वेयर 1 लाख एंड 10 लाख, ठीक है। प्रीवियस ईयर में सेल और प्रॉफिट हमें गिवन है, कितना 10 लाख और 8 लाख, 10 लाख और 1 लाख, ये प्रीवियस ईयर का सेल और प्रॉफिट है। क्लियर है ना। तो प्रॉफिट है 1 लाख, सेल है 10 लाख, तो कितना परसेंट हुआ ये, 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, तो कितना हुआ, 10% हुआ कि नहीं हुआ। ये प्रॉफिट इस सेल का कितना परसेंट है, 10% है। पिछली बार तो मैं साफ साफ गिवन था कि 10%, इस बार गिवन नहीं है, इस बार हमें ऐसी फिगर गिवन है। 10 लाख रुपए का सेल था, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, हमने खुद ही फाइंड आउट कर लिया कि कितना परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल इंटू 100। क्लियर, 10% का प्रॉफिट है। अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे ये बता रहा है सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून वर 1,50,000। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितना सेल अचीव कर लिया, 1.5 लाख रुपए का सेल अचीव कर लिया। अब आप बताओ 1.5 लाख रुपए के सेल पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट नहीं पता, तो हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट, हमें परसेंटेज तो पता ही लग गया ना। 1.5 लाख के सेल पे 10% का प्रॉफिट, ये बना 15,000, ये 10% तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना, तो इसी 1.5 लाख में हमने 10% कर फाइंड आउट कर लिया, 15,000 रुपीज आ गया। अब क्या पूछ रहा है वो आगे ये पूछ रहा है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। सी का शेयर कितना होगा, ये तो और सिंपल है, सी का शेयर होगा 15,000 का, सी है आउटगोइंग पार्टनर, 1/5, तो ये आ गया 3,000। है आपके ऑप्शन में, ए ऑप्शन है 6,000, बी है 5,000, सी है 4,000 और डी है 3,000, डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, उसको हम टिक करेंगे। समझ आया आपको, ये दोनों के दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ये रिटायरमेंट वाले टॉपिक को भी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ बिल्कुल सिमिलर ही है। जिस लेवल के क्वेश्चंस वहां आते हैं वही सेम क्वेश्चन जो है डेथ में भी रिपीट हो सकते हैं। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स अलग अलग नहीं है, सिमिलर ही है दोनों, ठीक है। चलो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिया, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 में, ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। फिर से रेशियो 2:2:1 है। ऑन 25 फरवरी बी डाइड, इस बार डेथ बी की हुई है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज कैलकुलेटेड एट 50,000। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, हमें कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 50,000 है, वो 5,000 है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। इसके मैंने 4 ऑप्शंस आपको मैंने नहीं दिए,
मैं आपको एंट्री समझा देता हूं, एग्जाम में तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे ही आपको, आप उसको टिक कर देना। और एंट्री कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी भी निकालना हो तो उसकी एक ही जर्नल एंट्री होती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, गिवन है वो, तो उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है हमें। उसकी जर्नल एंट्री अच्छे से याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेट बी की हुई थी, बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट रहेगा 5000। क्लियर है? एक ही एंट्री होती है उसकी बस, ये पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एग्जाम में जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसको आप टिक कर लेना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ये। क्लियर? समझ आया? ठीक है, मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 10th क्वेश्चन कह रहा है एबीसी पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है ये भी। बी डाई डाउन 30 जून, 3 महीने उसने काम किया, 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई है। ऑन बीस डेथ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, पूरे फर्म की गुडविल 60,000 रुपए की है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीस डेथ, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अगेन मैंने इसके 4 ऑप्शंस आपको भी मैंने स्क्रीन पे मैंने नहीं दिए, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जो करेक्ट होगा उसको आप टिक करना। मैं आपको आंसर निकालने का तरीका समझाता हूं। इसकी जर्नल एंट्री होती है गुडविल की, हमेशा आप नोट डाउन करके रखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें पूरे फर्म की गुडविल कितनी गिवन है? पूरे फर्म की गुडविल है 60,000। अब डेथ किसकी हुई है? बी की, तो इसमें से हम निकाल लेते हैं बी का शेयर 60,000 का। रेशियो क्या था इनका? रेशियो था 3:2:1 और बी था हमारा आउटगोइंग पार्टनर, तो इसका 2/6, तो 2/6 हुआ 20,000। और क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो ए और सी बी के शेयर को 3:1 में ही गेन करेंगे। जब तक कुछ नहीं बोला जाता, जो उनका जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनकी न्यू रेशियो भी होती है और वही उनकी गेनिंग रेशियो भी होती है। अच्छे से याद रखना इस बात को। तो 20,000 को 3:1 में हम बांट देते हैं, तो ये बना 15,000 और 5,000। क्लियर? पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री याद रखना, नोट डाउन करो उसको आप। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन गेन कर रहा था इसको? ए और सी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। 15,000, 5,000 और 20,000। क्लियर है? इस एंट्री को अच्छे से ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएगा। आई होप कि 10 क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। मुझे इस टॉपिक में और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं उसको डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट 2 के नाम से मैं दोबारा से आपको मैं डिलीवर करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना। मैं मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में।